चलो अब हम लोग सबसे पहले कंपनी फाइनल अकाउंट्स का 2022 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हम बहुत सारा मार्किंग भी कर दिए समझने के लिए। देखो क्या बोला, द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, याद रखोगे जैसे 11 का फाइनल अकाउंट में तुमको ट्रायल बैलेंस देता है, वैसे भी सेमेस्टर 5 में भी तुमको ट्रायल बैलेंस दे देगा वो लोग। तुमको सिर्फ क्या करना है, परचेज, वेजेस, रेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टर फी, बैड डेट, तुम देख लो सब आइटम तुमको जाना पहचाना हुआ है। सेल, कमीशन, कैपिटल, रिजर्व, प्रीमियम, लोन, ये सब आइटम तुमको जाना पहचाना हुआ है। सिर्फ तुमको आज फाइनल अकाउंट में क्या समझने का रहता है कि कौन सा आइटम कहाँ जाके लिखना है, कौन सा पीएल में लिखाएगा और कौन सा बैलेंस शीट में। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में। ये लोग पहला एडजस्टमेंट क्या बोला वो तुमको, द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बोले लोग का मैक्सिमम कैपिटल कितना है, 4 लाख रुपया। द कंपनी हैज इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। और कंपनी कितने इश्यू किया, 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये करके। तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 10 लाख। तो ये तुम देख लो कंपनी जो इश्यू किया ना, ये देखो जो पहले से ट्रायल बैलेंस बना हुआ है उसके इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए दिया हुआ है। तो हम लोग को उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, ये 10 लाख रुपए को जाकर ये जो शेयर होल्डर फंड है शेयर कैपिटल में जाकर 10 लाख रुपए को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो हम लोग पहला एडजस्टमेंट कर देते हैं शेयर कैपिटल वाला। देख लो यहाँ पर ही तुमको शेयर कैपिटल के ऊपर में क्या नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। देख लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, एक्चुअली नोट्स टू अकाउंट जो बनेगा ना ऐसे, पहले 1 2 3 4 ऐसे करके। देख लो बात, पहले नोट्स टू अकाउंट कैसे बनेगा, ऐसे 1 2 3 4 फिर ऐसे। तभी इसका तो काम बाद में काम है, जिसका बाद में नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। तो पहले आ जाओ, उसके बाद तुम देख लो यहाँ पर जो आइटम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर क्या लिखेंगे, तुम्हारा अदर इनकम। तो तुम्हारा क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या बोला है, सेल। क्रेडिट बैलेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या लिख दोगे, सेल। और कमीशन 72,500, ये कमीशन को लोग क्या बोलता है, तुम्हारा अदर इनकम, जिसका हम लोग क्लास 11 में नहीं बोलते थे कमीशन रिसीव्ड। बस ये लोग यहाँ पर ही कमीशन रिसीव बोलने का बोले क्या बोल रहा है तुम्हारा, बोला अदर इनकम। तो तुमको इसका बैठाना कैसा होगा फाइनल अकाउंट में, बस वैसे ही बनाना है। यह फॉर्मेट बना है इसका। यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या होगा, तुम्हारा सेल। खाली नाम क्या लिखा था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तुमको समझना है तो लिख दो सेल। कितना का सेल है बोला, 12 लाख नहीं, 12 लाख नहीं, 1,25,87,000। देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट दिया तुम लोग का। एग्जाम में बच्चा लोग से अमाउंट लिखने में ऐसे लोग एक तो जीरो आगे पीछे कर ही देता है। वो गरीब 1 करोड़ को समझेगा 12 लाख, 1,25,87,000। और ये जो अदर इनकम है, ये अदर इनकम तुम्हारा क्या है बोलो, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव्ड कितना बोला है तुमको, 72,500। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे। फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा अदर इनकम। वो दोनों को ऐड करके बता कितना हो गया, 126,59,500, 126,595,000। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस में हम लोग क्या बोले, परचेजेस। क्या बोला वो, परचेजेस। तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग नहीं लिखते थे पहले, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में पहले क्या लिखते थे बोला, टू परचेज लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते थे, टू परचेज लिखते थे। बस यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे, यहाँ पर क्या बना रहे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बट टू परचेज लिखने का बदले लोग इसका नाम क्या बोला, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो देख लो क्वेश्चन में परचेज कितना बोला, 82,95,000। तो तुम परचेज में आकर कितना लिख दोगे बोला, 82,95,000। परचेज में कितना लिख देंगे आपको, 82,95,000। फिर ये चेंजेस इन इन्वेंट्री। ये चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है समझ लो तुम लोग, जिसको तुम लोग क्लास 11 में, देख लो भाई, जिसको तुम लोग क्लास 11 में क्या लिखते थे,
ओपनिंग स्टॉक लिखते थे और फिर क्या लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। आज के डेट में पगला लोग क्या किया, ये ओपनिंग स्टॉक को और ये क्लोजिंग स्टॉक को एक साथ एक आइटम से पुकार रहा है, एक साथ एक आइटम से। इसको लोग क्या बोल रहा तुम्हारा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या बोल रहा तुम्हारा, चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो तुम देखो, तुमको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, बोलो 9,25,000। तो तुम लोग यहाँ कितना लिखते थे, 9,25,000। और फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, 11,37,500, 11,37,500। ठीक है बात, नीचे एडजस्टमेंट जब तो हम लोग पुराने 11 में क्या करते थे, पहले टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। बस इसी चीज को तुमको कहाँ लिखना, बोलो कंपनी फाइनल अकाउंट में। वहां लोग इसका नाम क्या बोला, चेंजेस इन इन्वेंट्री। क्या बोला, बोला चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, बोलो 9,25,000। तो यहां कितना लिख दोगे तुम, 9,25,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, 11,37,500। तो तुम इसको इसके साथ क्या करोगे, माइनस। तो माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा, माइनस 2,12,500। हाँ, तो माइनस करके आंसर भी किस में है तुम्हारा, -2,12,500। तो माइनस में अगर टेंशन मत करोगे, माइनस है तो माइनस में लिखोगे। बराए मेहरबानी आप लोग दिमाग मत लगा के इसको आगे लिख दोगे, पहले ओपनिंग लिखाएगा बाद में क्लोजिंग लिखाएगा। तो माइनस में आएगा माइनस में लिखोगे, प्लस में आएगा प्लस में लिखोगे। ठीक है बस, अब आ जाओ, ये वाला बात क्लियर है वो ओपनिंग और क्लोजिंग का। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब तुम लोगों को खाली डबल इफेक्ट क्या याद रखना है, बोलो। ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखते थे और साथ ही साथ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बोलता था, टीचर लोग लिखना है बाबू क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, एक इधर होता है और दूसरा कहाँ होता है, बोलो बैलेंस शीट का एसेट में जाके लिखना। तो एक यहाँ लिखा, दूसरा कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में। बस बैलेंस शीट ऐसे ही बन रहा है, तुमको एसेट में जाना है। ये हम लोग कहाँ लिखते थे, बोलो एसेट में लिखते थे। इसको एसेट में लिखना है सिर्फ। आज एसेट का नाम क्या हो गया, बोलो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। और वो करेंट एसेट में किसके अंदर लिखोगे, बोलो इन्वेंट्री। बस इधर जाओ और जाके 11,37,500 यहाँ पर क्या करो, लिख दो। बस वैसे ही डबल इफेक्ट है, बस ये डबल इफेक्ट में यहाँ लिखने का बदली हम लोग क्या करेंट एसेट का अंदर इन्वेंट्रीज में लिखेंगे। सलाम अंदर बैठ जाओ। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद कौन सा आइटम है, बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस है वो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। तो हम तुम लोग को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बारे में बता दे रहे। तुम लोग को पता नहीं याद है कि नहीं याद है, इसको हम मिटा देते। तुम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो याद है टीचर लोग क्या बोलता था, बाबू वेजेस होगा तो ट्रेडिंग में लिखा होगा और सैलरी होगा तो कहाँ लिखा होगा, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नए वाला फॉर्मेट में इन लोग की क्या बोला जाए, इसको डिस्क्रिमिनेशन बोल लो, या ये जो फर्क था दोनों के बीच में पार्शियलिटी, वेजेस ट्रेडिंग में जाकर पीएल सैलरी में जाकर, इन लोग दोनों झमेला खत्म कर दिया। इन लोग दोनों को क्या बोल रहा है, ये दोनों पैसा किसको दे रहे हैं, एम्प्लॉय को दे रहे हैं। दोनों पैसा किसको दे रहे हैं, बोलो एम्प्लॉय को। और इसका नाम इन लोग क्या लिख दिया, बोलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। बोल ट्रेडिंग और पीएल में जो भी खर्चा एम्प्लॉय लोग के लिए देंगे, वेजेस बोल लो, सैलरी बोल लो, बोनस बोल लो। मान लो क्वेश्चन में बोनस लिखा हुआ है तो तुम कहाँ लिखोगे, तो बोनस आके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो बस तुमको आइटम देख के वही देखना है कौन कौन सा पैसा एम्प्लॉय लोग के लिए। इवन तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्टर फीस भी दिया हुआ है। क्या दिया, बोलो डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस भी कहाँ लिखाएगा, बोलो तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिखाएगा तुम्हारा। डायरेक्टर का भी पैसा कहाँ चले जाएगा तुम्हारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो लोग डायरेक्टर को अगर देंगे तो कहाँ लिखेंगे, पीएल में लिखेंगे अगर पुराना वाला के हिसाब से बात किया था। लेकिन ये डायरेक्टर को भी क्यों ना, वो भी एक तरह का तो काम ही कर रहा भाई, डायरेक्टर एम्प्लॉय, तो कहाँ जाएगा, बोले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो तुम देख लो तुम्हारा क्वेश्चन में ये लोग नाच नाच के इन्फॉर्मेशन दिया।
एक इन लोग बोला है वेजेस एंड सैलरी, फिर वेजेस एंड सैलरी एक साथ, उसके बाद इन लोग क्या बोला, रेंट, रेट, सेलिंग, डायरेक्टर फी। तो डायरेक्टर फी भी कहाँ चले जाएगा बोलो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। और कोई है देख लो, एम्प्लॉय लोग के लिए इंटरेस्ट, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, और कोई खर्चा एम्प्लॉय लोग के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसमें दो आइटम हो गया ना, तो तुमको क्या करना होगा बोलो, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा बोलो, सैलरी और वेजेस को एकदम प्लस डायरेक्टर एक्सपेंस। बस हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ठीक है। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में यहाँ क्या लिख देंगे बोलो, वेजेस एंड सैलरी। कितना रुपया वेजेस एंड सैलरी तेरे बोलो, 12,72,000। उसके बाद ये लोग क्या दे रहा है तुम्हारा, डायरेक्टर फी, ठीक है। डायरेक्टर फी कितना रुपया बाबू, 32,000। ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड, तो कितना जाएगा बोलो, 13,04,000, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये 13,04,000 तुमको यहाँ पर आकर आके लिख देना। तो तुम नोट्स नंबर के जगह में क्या लिखोगे, 1, और यहाँ पर कितना लिखोगे बोलो, 13,04,000। भाई बहनों आप लोग जीरो लिखने में आगे पीछे मत कर दोगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अमाउंट ज्यादा याद वाला है, ठीक है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या है तुम्हारा, देखो फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, तुम लोग को याद है कि नहीं याद है, तुम लोग याद है, ये एक तो आइटम पीएल में लिखते थे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या लिखते थे बोला, पीएल में इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन लिया और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। जो लोग न्यू वाला फाइनल अकाउंट में लोग क्या किए, ये इंटरेस्ट ऑन लोन बोल के नहीं लिखिएगा, और लोग क्या बोल रहा है, थोड़ा पढ़ा लिखा भाषा बोल रहा है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस में पैसा उठाए, इसके ऊपर क्या देंगे तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बस ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हम लोग कहाँ लिख देंगे, तुम्हारा फाइनेंस कॉस्ट में। सलाम, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देख लो इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बात ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बोला, 8,05,000। देखो हम लिख भी दिया फाइनेंस का। भाई तुम लोन कब दोगे, जब लोन लियोगे तभी ना इंटरेस्ट दोगे। तो देखो क्रेडिट बैलेंस में लोन कितना बोला है, टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक 1,02,000, ठीक है। 1 लाख नहीं, 1,02,00,000, 102 फिर 50, तो 1,02,00,000। तुम 1,02,00,000 का लोन लिया और इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 8,05,000। तो तुमको इसका इफेक्ट करने होगा। कैसे इफेक्ट करोगे बोलो, फाइनेंस कॉस्ट में तो एक ही आइटम है और कुछ है भी नहीं है, तो तुम इसका वर्क नोट्स टू अकाउंट मत बनाओगे, यहीं पर ही लिख दोगे। देखो अब कितना रुपया इंटरेस्ट दे रहा हूं, 8,05,000 रुपया, ठीक है। और हम क्या बोला अभी, इंटरेस्ट दे रहे हो तो तुम लोन लिए होगे, और लोन कितना रुपए का लिया बोले लोग, टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक 1,02,00,000। और ये जो तुम लोन लिए हो टर्म लोन, क्या लोन लिया बाबू, टर्म लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, कितना रुपया लिया, 1,02,00,000। तो वो 1,02,00,000 रुपए को हम लोग कहाँ लिखेंगे जाके, तुम्हारा नॉन करेंट लाइबिलिटी में, क्योंकि ये ज्यादा समय के लिए लोन लिया होगा, तो इसीलिए उसको नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाकर क्या लिख देंगे, ठीक है बात। अब उसके बाद आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ये फाइनेंस कॉस्ट का झमेला खत्म। अब किधर आओगे तुम लोग, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में। डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन में, डेप्रिसिएशन के बारे में देख लो लोग क्या बोला। पहले ये लोग बोला है लैंड, कितना बोला देख लो ट्रायल बैलेंस में, लैंड बोला है 24 लाख, फैक्ट्री बिल्डिंग बोला है 36,80,000, प्लांट एंड मशीनरी बोला है 62,50,000, फर्नीचर बोला इतना। और साथ ही साथ ध्यान दिए लोग, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी बोला। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के मतलब क्या बोला था एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अभी देखो ना फ्रेश फोटो फिर भेजे हैं उस टाइम में, फ्रेश वाला देखो, उसमें लाल पेन से लिखा हुआ, नेट ऑन करो फ्रेश मिलेगा तुमको। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना बोला, WDB बोले तो प्लांट में कितना बोला, 9,37,500,
फर्नीचर कितना बोला 82,500 और फैक्ट्री बिल्डिंग कितना बोला 1,84,000। तो जब भी तुमको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल देगा तो तुमको क्या मानना है, बोलो WDV। तो तुमको करना क्या होगा, ये है कॉस्ट और ये है डेप्रिसिएशन। तो पहले कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखो तुमको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना बोला है, 10% बोला है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर बोला है 10% और फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर बोला है तुमको 5%। तो ये चीज तुमको ध्यान से देखना, जो हम यहाँ लिख दिया है। फैक्ट्री के ऊपर बोला है 5%, मशीनरी के ऊपर 10 और फर्नीचर के ऊपर में 10। तो तुम जो 5% डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, 36,80,000 का 5% नहीं करोगे। तो यहाँ देखो क्रेडिट बैलेंस में क्या लिखा हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो तुमको प्लांट 9,37,500 पहले से डेप्रिसिएशन है। तो तुमको क्या करना होगा, बोलो 36,80,000 में पहले 36,80,000 क्या है, फैक्ट्री का देखो नीचे लिखा है 1,84,000। तो तुमको इसका देखकर क्या बनाना होगा, बोला था नोट्स टू अकाउंट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के ऊपर में क्या बनाओगे, बोलो नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि उसमें ना 3 डेप्रिसिएशन है, 3 डेप्रिसिएशन है। तो यहां पर पहले हेडिंग बना दो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो यहां पर पहले लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन, किसके ऊपर बाबू, फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। तो कैसे चार्ज करोगे, फैक्ट्री बिल्डिंग का दाम कितना बोलो, 36,80,000, ठीक है। उसके ऊपर में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 1,84,000। तो 36,80,000 में क्या करोगे, माइनस बोलो 1,84,000। तो कितना आ रहा बोलो माइनस करके, 36,80,000 माइनस 1,84,000। 3 लाख तो नहीं भाई, 34 लाख आता होगा, 34 तो कितना रुपया आ गया बोलो, 34,96,000। ये जो माइनस करके आया उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना बोले तुम्हारा, 5%। तो अब तुम इसके ऊपर में 5% मल्टीप्लाई करोगे, तो बोलो 5% मल्टीप्लाई करके कितना आया मारो, इंटू 5%, हाँ 1,74,000। तो तुम कितना डेप्रिसिएशन लिखोगे इतना। उसके बाद डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगा बोलो, प्लांट एंड मशीनरी। और तुमको प्लांट एंड मशीनरी भी में तुमको सेम करना है। प्लांट एंड मशीनरी में कितना बोला है, 62,50,000, 62,50,000 ये कॉस्ट है। और फिर उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना प्लांट के ऊपर में, 9,37,500। तो 9,37,500 माइनस कर देंगे, तो कितना है वो माइनस करके, क्यों तुम करने चाहिए ना भाई, 62,50,000 माइनस 9,37,500। 53,12,500। उसके ऊपर में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना बोले लोग तुम्हारा, 10%। तो 53 लाख का कितना आ गया, 53,12,50, 5,31,250। और फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। तो फर्नीचर का देखो कॉस्ट कितना बोला है लोग, 8,25,000, कितना बोला वो 8,25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बोला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 82,500, माइनस करो कितना आ रहा बोलो माइनस करके, 7,42,500 इंटू कितना करेंगे 10। क्वेश्चन में एडिशनल एडजस्टमेंट में कितना बोला है 10%। तो कितना आ गया मल्टीप्लाई करके आप 74250। अभी तीनों डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऐड
तीनों क्या करेंगे, ऐड। मारो ऐड, कितना आ रहा, 780300। ये जो आया तीनों, बस इसको मेन वाले आंसर में आकर यहाँ पर तुमको क्या करना है बोलो, लिख देना 780। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिप्रिसिएशन है ना, पहले हम लोग क्या करते थे पीएल अकाउंट में, यहीं पर ऐसा लिखते थे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे कर करके लिखते थे, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये तीनों ऐसे 3 बार लिखते थे, ऐसे 11 में। बस खाली सेमेस्टर 5 में तुमको न्यू वाले कंपनी फाइनल अकाउंट में क्या करना है, इसको अलग से कैलकुलेशन करना है, उसका जो टोटल आएगा बस यहाँ पर डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बोलकर जाके लिख देना है। अब मेरा बात याद रखोगे, डिप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट होता है, एक तो पीएल में और दूसरा बोलो एसेट में जाकर माइनस करके लिखने होगा। तब हमको एक बात बताओगे, ये लोग जो मेथड फॉलो किया ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लेकिन मसला ऐसा है कि जब तक तुम इसको कंप्लीट नहीं करोगे ना, चलो तो हम लोग डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यहाँ लिख दे। अब किसका बारे बाबू, अदर एक्सपेंस का। अब अदर एक्सपेंस के बारे में तुम लोग को बता देते, तुम लोग को याद होगा कि नहीं याद होगा, ये वेजेस सैलरी का तो बता दिए, डिप्रिसिएशन भी बता दिया। अब अदर एक्सपेंस का मतलब क्या मालूम है, देख लो बोर्ड का तरफ, जिसको तुम लोग पीएल में टू रेंट बोलकर लिखते थे, टू इलेक्ट्रिसिटी बोलकर लिखते थे, है ना। उसके बाद फिर कुछ होता था रेट एंड टैक्सेस, ये सब जो भी आइटम लिखते थे, ये सब सारा आइटम को इन लोग आज एक हेड का क्या नाम देते बोलो, अब अदर एक्सपेंस। इवन तुम बिलीव नहीं करोगे, जो तुम लोग बैड डेट लिखते थे ना, टू बैड डेट, ये बैड डेट भी किसका खाता में जाएगा बोलो, अदर एक्सपेंस का खाता में। उसके बाद जो तुम लोग टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट से तुम लोग निकालते थे, जिसको पीबीडीडी बोला जाता है, ये प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट भी सब किसका खाता में जाएगा बोलो, तुम्हारा अदर एक्सपेंस का। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एंड टैक्स, बैड डेट, प्रोविजन, ये सब किसके हेड में जाएगा तुम्हारा बोलो, अदर एक्सपेंस में। तो न्यू वाले में क्या किया, लोग इतना झमेला नहीं किया, इन लोग सबका एक एक तो हेड्स बना दिया बस। तो तुम जैसा अदर एक्सपेंस टिपोगे ना, तो उसके अंदर ही 5 तो चीज तुम रखा होगा, खुल जाएगा। तो तुमको अभी तो कंप्यूटर है नहीं, तुमको खाली अभी क्या करना होगा, उसके लिए तुमको क्या बनाना होगा बोलो, नोट्स टू अकाउंट्स। ये 5 चीज तुमको एक साथ लिखने के लिए क्या बनाना होगा बोलो, नोट्स टू अकाउंट। तो अदर एक्सपेंस के लिए तुम क्या बनाते होगा, नोट्स टू अकाउंट्स, अदर एक्सपेंस। ठीक है, अदर एक्सपेंस में कितना चीज आएगा बोलो, 5 चीज आएगा। तो देख लो तुम लोग बात क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देख लो अदर एक्सपेंस, तुम ट्रायल बैलेंस देख लो, यहाँ पर क्या बोला, रेंट कहाँ जाएगा अदर एक्सपेंस में, रेट एंड टैक्स कहाँ जाएगा अदर एक्सपेंस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहाँ जाएगा अदर एक्सपेंस में। ठीक है, बैड डेट कहाँ जाएगा तुम्हारा अदर एक्सपेंस में। उसके बाद डायरेक्टर फी तो उसमें जाएगा, क्या नाम है, एम्प्लॉय बेनिफिट में डाले उसका, बैड डेट जाएगा अदर एक्सपेंस में। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद और कुछ नहीं जाएगा। फिर क्रेडिट में आ जाओ, सेल, कमीशन, कैपिटल रिजर्व, और इधर क्या तुम्हारा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 25,000, वो भी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट भी क्या जाएगा तुम्हारा अदर एक्सपेंस में। तो तुम जैसे यहाँ टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी लिखते थे ना, बस इसको तुमको कैसे लिखना है बोलो, रेंट, रेंट कितना बाबू 2,20,000, रेंट कितना बोलो 2,20,000। उसके बाद क्या बोलो, रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस कितना है तुम्हारा 50,000। उसके बाद क्या बोलो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना जाएगा बोलो 4,36,000। उसके बाद क्या बोलो, बैड डेट, उसके बाद क्या बाबू बैड डेट, बैड डेट कितना दिया तुमको 38,500।
देख लो तुम दौड़ा के 4 आइटम लिख दिए एकदम। बस ये जो यहाँ लिखा जाता था ना, बस तुमको नोट्स टू अकाउंट में एक साथ लिख के ऐड मार के कहाँ लिखना है बोलो, अदर एक्सपेंस का जगह में। ठीक है बन। अब यहाँ पर एक तो तुमको जान जलाने वाला एक तो आइटम आ गया, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। ये सब तो सही था, खाली एक आइटम तुम्हारा जान जलागा, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट। ठीक है, देख लो एडजस्टमेंट में प्रोविजन कितना बनाने बोला है, मेक अ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट एट द रेट 5% ऑन डेटर। एडजस्टमेंट दी। अब तुम देखो बैलेंस शीट में डेटर है कितना, 64,75,000। तो तुमको करना क्या होगा बोलो, 64,75,000 का 5%, 64,75,000 का 5%, कितना आ रहा है बोलो अब, 323,750, 323,750 ये आया, 3,30,750। लेकिन पुराना ट्रायल बैलेंस में पहले से देखो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना लिखा हुआ है, 25,000 रुपये। तो ये 25,000 तुमको यहाँ से क्या करना होगा बोलो, माइनस। तो 3,23,000 माइनस 750 कितना आ रहा था हम लोग का, 298, कितना आया, 298,750। तो ये चारों को तुमको क्या करना होगा, ऐड। तुमको खोज खोज के सब जाके क्या है, बैठा के कर देना है। तुम इसके हिसाब से अपना लाइन बाय लाइन क्या है चलते रहोगे, तुमको एकदम टेंशन नहीं होगा। कितना वो सबको ऐड करके, $10,43,250। ये जो आया तुम्हारा 10,43,000, ये 10,43,000 को यहाँ जाकर क्या करेंगे, फोटो मांग रहे थे नोट्स नहीं लाए। चलो ये हो गया अदर एक्सपेंस। अभी सबको ऐड मारो। देखो यहाँ पर क्या किया, टोटल इनकम ऐड किया, फिर जितना सारे एक्सपेंस है सबको ऐड करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तुम्हारा टोटल एक्सपेंस। ऐड मारोगे ना, दो हमको दो कैलकुलेटर ना, मारो तुम। 8295, ये देखो माइनस का निशान है, तो इसको क्या करोगे, माइनस 82,95,000 माइनस 2,12,500 प्लस 13,04,000 1304,000 805,000 120,15,050। ठीक है, हाँ 120 मतलब हो गया 1,20,00,000 15,050, 1,20,00,000 15,050। ठीक है, तुम लोग समझ जाओ। तुम लोग अब देखो टोटल इनकम में टोटल एक्सपेंस क्या करोगे, माइनस। टोटल इनकम इतना हुआ 1,26,00,000, एक्सपेंस हुआ 1,20,00,000, तो इनकम से एक्सपेंस को क्या करेगा, माइनस करेंगे। तो माइनस करो, 1,26,00,000 तुम कमाए और 1,20,00,000 खर्चा हुआ, तो तुम्हारे पास कितना बचा, चलो फटाफट मारो। हाँ 126,59,500 माइनस करो, कितना आ रहा देखो, 6,44,450। बोलो, खेल रहा था करोड़ों में, खेल रहा था किस में बोलो, करोड़ों में खेल रहा था। 1,26,00,000, अब प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इनकम टैक्स, ये हुआ तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या लेस करेंगे, तुम्हारा इनकम टैक्स, मतलब जो भी तुम कमाओगे उसमें टैक्स देना होगा। तुम क्वेश्चन एडजस्टेड नंबर
ई में देखो क्या है, मेक अ प्रोविजन ऑफ 30% फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कितना परसेंट इनकम टैक्स बनाने बोला तुमको? 30%। सरकार तुमको छोड़ देगा? तुम 6,44,000 कमाओगे, सरकार मुंह देखेगा का इसमें? वो कितना पैसा लेगा बोलो? 30%। तो 6,44,450 का 30% कितना आएगा वो? 1,93,330। और इसका सेकेंड इफेक्ट याद रखोगे, ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसका सेकेंड इफेक्ट वहां पर क्या उसका घुस जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये टैक्स तुम अभी तक दिए नहीं हो, ये टैक्स निकाले अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, तो पेमेंट नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या बनेगा? करंट लायबिलिटी। तो इसका जब काम करेंगे तो वहां लिख देंगे जाके, नहीं इसको कंप्लीट करके जाने होगा। उसके बाद देखो टैक्स के बाद ये लोग देखो एडजस्टमेंट नंबर जी। एडजस्टमेंट नंबर जी में ये लोग क्या बोला है देख लो एक बार, दिखा भी देते हम तुम लोग को। एडजस्टमेंट नंबर जी में क्या बोला है? द बोर्ड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 12.5% ऑन पेड अप कैपिटल, ठीक है? तो जो डिविडेंड कितना दे रहा है? 12.5%। तो डिविडेंड किसके ऊपर दोगे? याद रखोगे फेस वैल्यू के ऊपर। तो कितना रुपए तुम्हारा कैपिटल है बोलो? 10 लाख। तो 10 लाख का 12.5% कितना आ जाएगा? 12,50,000। तो जाके उसको लिख देंगे डिविडेंड। सबसे पहले हम लोग प्रोपोज डिविडेंड लिख देंगे। डिविडेंड कितना बोले ये लोग तुम्हारा? 12.5%। और डिविडेंड किसके ऊपर देंगे बोलो? कैपिटल का फेस वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर देंगे बोलो? फेस वैल्यू। तो हम लोग का शेयर कैपिटल कितना था? 10 लाख। 10 लाख का 12.5% कितना हो गया? 2.5 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था? 4,51,115। उसमें 2.5 लाख का डिविडेंड दे दिया, तो माइनस करके कितना बचा बोलो? सरप्लस फॉर द ईयर। यही सरप्लस कितना है तुम्हारा? 3,26,115। ये सरप्लस को तुम थोड़ा देर के लिए नेट प्रॉफिट बोल भी सकते हो, ठीक है? क्योंकि सब पैसा देके कितना बचा? 3,26,115। अब उसमें से तुमको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में पहले से देखो सरप्लस दिया हुआ, मतलब ये लास्ट ईयर का सरप्लस है 8,75,500। तो उसको इस साल का सरप्लस को, सरप्लस फॉर द ईयर, ईयर मतलब कौन सा ईयर भाई? करेंट ईयर। इस साल कितना कमाए और पहले का पॉकेट में 1,75,000, तो 3,08,00,000 मिलकर कितना हो गया? 12,01,615 रुपया। तो ये तुम्हारा क्या गया? सरप्लस फॉर द ईयर। देखो वो जो हम पिछला सरप्लस जो बोल रहे ना, ये देख लो तुमको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ? देखो सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1/21 8,75,500। तो वही वाला 8,75,500 इसके साथ ऐड कर दिया। अब ये जो 12 लाख आई है ना वो, ये 12 लाख एकड़ कहाँ लिखाएगा बोलो? जब ये रिजर्व एंड सरप्लस जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ कितना लिखाएगा बोलो? 12,01,615। तब भी फिलहाल के लिए ये तो 1, 2, 3 नोट्स टू अकाउंट बन गया। अब उसके बाद ये जो नोट्स टू अकाउंट बनता है ना, उसके हिसाब से 1, 2, ये 3 नंबर था ना, 3 नंबर तो यहाँ लिखा ही नहीं। ये अदर एक्सचेंज में तुमको कितना लिखने होगा? 3 नंबर, ठीक है? अब आ जाओ शेयर कैपिटल। बाबू लोग शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा कहानी बोला तुमको, बस तुमको उसको लिख देना है। एडजस्टमेंट मतलब क्या कहानी बोला? ऑथराइज शेयर कैपिटल इज 4 लाख। बस इसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना बोला है तुमको? 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो गया बोलो? 40 लाख। क्या 40 लाख का तुमको कोई काम करना है? कोई काम नहीं करना है, बस खाली यहाँ लिख दोगे। तुमको काम किसका करना है बोला था? पेड अप कैपिटल का। किसका काम करना है? पेड अप कैपिटल का। क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल कितना बोला है? 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया तुम्हारा? 10 लाख। तो ये जो 10 लाख आया ना, बस यही टोटल, यही 10 लाख तुमको कहाँ जाकर लिखना होगा बोलो? ये जो शेयर कैपिटल लिखे हो, यहाँ कितना नंबर नोट से? 4। तो यहाँ पर कितना नंबर नोट देंगे? 4। यहाँ पर आकर कितना लिख देंगे तुम्हारा? 10 लाख। तो ये कैसे आया? एडजस्टमेंट नंबर ए में ऑथराइज कैपिटल बोला 4 लाख शेयर, लेकिन हकीकत में इश्यू कितने के लोग? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है बन, एकदम ऐसे ही चलते रहोगे भाई।
उसके बाद क्या है तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब देखो 4 के बाद क्या बनेगा 5, लेकिन अब नीचे अब जगह नहीं है, ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। उसको मिटानी होगा, हम उसका फोटो ले लेते हैं जब तक। ठीक है, अब उसको मिटा देना होगा हम लोग को। अभी 4 हो गया, तुम लोग अपना कॉपी में इसके बाद ऐसे चलते रहोगे, ठीक है। हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, बस अब खत्म होने वाला ही है। 4 के बाद 5, 5 नंबर में क्या होगा बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में देखो लोग क्या बोला है। जनरल रिजर्व बोला है 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला 2.5 लाख। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग लिखेंगे, और जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व सब किसके अंदर आएगा बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में। तो यहाँ तुमको घुसा घुसी मत करोगे, चुप से आ जाओगे यहाँ पर ही नोट्स टू अकाउंट में, रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले क्या लिखोगे बोले तो, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये भी तो सरप्लस ही बना भाई। तो यहां पर तुमको सबसे पहले आके लिख देना होगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना रुपया बैलेंस हो गया बोलो, ना 1201615, 1201615। उसमें अब क्या क्या ऐड हो जाएगा बोलो, जनरल रिजर्व। कितना रुपया रिजर्व बोला, अब कहाँ बोला है, बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में बोला है 10 लाख रुपया। उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद क्या बोला है, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला है, 2,50,000। कितना बोला है, 2,50,000। ये तीनों ऐड करके बता दो भाई हमको फटाफट खाली। सर 24,51,615। 24,51,605। यहाँ पर आएंगे हम लोग, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे में क्या लिख देंगे 5, और ये जो कितना है बोलो 24,51,615। ये हम लोग पहले का बैलेंस शीट नहीं बनाते थे, पहले तो हम लोग क्या वही लिख देते थे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व सब। बस नियम में थोड़ा सा नखड़ागिरी ज्यादा हो गया, बस और कुछ नहीं हुआ। 5 के बाद आ जाओ 6। अब 6 में क्या बनाओगे, देखो 5 के बाद लॉन्ग टर्म बोरोविंग तो हो गया, जिसका देखो कोई नोट्स टू अकाउंट बनाने नहीं हुआ। उसके बाद आ जाओ शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, किसके बारे में वो होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तुमको क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कोई भी आइटम नहीं है। देखो सेल है, कमीशन है, रिजर्व है, प्रीमियम है, टर्म लोन है, तो कुछ दिया ही नहीं बोरोविंग्स के बारे में। बोरोविंग्स के बारे में एक था पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर कहाँ चलेगा तुम्हारा, लॉन्ग टर्म। अब कहानी किसका करेंगे, वो ट्रेड पेबल। तो पेबल में कौन कौन आएगा बोलो, क्रेडिटर्स आएगा, बिल्स पेबल आएगा। तो तुमको अब अगर टाइम बचाना है, अगर मान लो आज दिल नहीं कर रहा बनाने का, तो तुम यहीं पर ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ही जरिए ऐड करके क्या सल्टा दोगे। एग्जाम हॉल में अगर मान लो पेपर छीनने टाइम हो गया, 5 मिनट बाकी है, तो फिर तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तुमको यहाँ तक जितना बना दिए नोट्स जो अकाउंट, जहां अंदर कर पाओगे दरी करके हटा दोगे। क्रेडिटर्स कितना है देखो, ट्रेड पेबल वाला 55,08,875, 55,08,875 प्लस बिल्स पेबल कितना बोला इन लोग, 1,25,000। ये दोनों ऐड करके बता दो, इधर ही चिपका देते हैं इसको। 6,000। कितना होगा, 6,33,875। ठीक है। उसके बाद आ जाओ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये तुमको जीने नहीं देगा।
इसके लिए तुमको बनानी होगा, क्योंकि इसमें इतना सारा है कि तुम यहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या आएगा बोलो? सबसे पहले ये वाला इनकम टैक्स कौन सा आएगा बोलो? ये तुम अभी तक दिए नहीं हो, तो सबसे पहले तुम इसको आके लिख दो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। कितना रुपया बाबू? देखो 19 4 तो 3 नहीं, 4 तो 3 है, 3 तो 3 है, 3 तो 3 है 5, 1,93,35 ये लिख दिया। लेकिन तुमको याद होगा हम लोग तो डेप्रिसिएशन में हटा दिया। तुमको याद है, तुमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर क्या बाबू? डेप्रिसिएशन है ना। तब तुम देख लो क्या क्या प्रोविजन था। ऑन प्लांट, किसका ऊपर बाबू? ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर पहले से कितना है? 937,500 देखो ट्रायल बैलेंस में। और तुम प्लांट के ऊपर तुम डेप्रिसिएशन कितना निकाले? प्लांट के ऊपर तुम कितना निकाले? 531,250 ऐड करके बताओगे अब। उसके बाद फिर प्लांट के बाद क्या है तुम्हारा? फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग कितना हो गया बोलो? पहले से कितना है? 82,500। और डेप्रिसिएशन नोट्स नंबर में जाके देख लो तुम लोग, फर्नीचर एंड फिटिंग का ऊपर कितना है? 74,250। बोलो तो ऐड करके कितना है पहले वाला? 1468,750। ठीक है। उसके बाद इसका बता दो। दूसरा लग गया 156,750। 156,750। और फैक्ट्री बिल्डिंग में क्या करेंगे? पहले से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है इसका ऊपर में? 1,84,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ देख लो तुम लोग। और अभी करेंट डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना लगाए तुम लोग? फैक्ट्री के ऊपर कितना बोला? 1,74,800। तो दोनों को ऐड कर दो। 3,58,800। अभी चारों को क्या करो? ऐड कर दो। नहीं, इसमें एक और क्या ऐड होगा? वो प्रोविजन बना रहे ना, तो प्रोविजन में एक और कौन सा प्रोविजन था बोलो, जो लिखा था हम लोग? प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स। कितना होगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स? डॉटफुल डेट भी वैसे बनाओगे। पहले का 25,000, पहले का कितना था? 25,000। और उसमें इस साल प्रोविजन तुम कितना बनाए? 298,750। 298,750 ऐड कर दो दोनों। 298 कहाँ चला है बोलो? और जो 5% ने बोला था प्रोविजन लगाने, तो जो हम लोग लिखा था वही वाला 298,750 ऐड करके बताओ कितना आ रहा? और उसके बाद लास्ट आइटम क्या बोलो? प्रोपोज डिविडेंड। ये प्रोपोज डिविडेंड भी कहाँ जाएगा तुमको? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड में कितना चले जाएगा? 2.5 लाख। कितना परसेंट था भाई डिविडेंड? 12.5%। नो माय गॉड, तुम बोले ना भाई हमको 10 लाख का 12.5% कितना होगा? 1,25,000 होगा ना। इसको माइनस करके बता कितना आ रहा था? 451 माइनस 1,25,000। कहीं हम वो सही लिखा तो गलत नहीं ना लिखा था कहीं? ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, कल इधर गलती से 2.5 लाख लिखा गया था। देखो यहाँ भी ठीक है, 10 लाख का 12.5%। इसको यहाँ पे उठाने गए तो अभी पता चला। ठीक है, अभी और कोई प्रोविजन नहीं है। अभी सबको ऐड मारो। 19 कितना आइटम हो गया तुम्हारा? 1 2 3 4 5 6 6 8 14,68,750। 14,68,750। $14,68,750
कितना आ गया वो ऐड करके? 26 2 2,68,00,000 अच्छा तुम ऐसे बोलो ना 26,385 नहीं 26 के बाद फिर 26 हाँ 26 के बाद फिर 26 और फिर 385 तो 26,26,385। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आके क्या लिखोगे बोला? नोट्स नंबर 6। तो कितना हो गया तुम्हारा? ठीक है। अदर करेंट लायबिलिटी में भी कुछ नहीं है तुम्हारा। अदर करेंट लायबिलिटी में ऐसे आता क्या याद है तुम लोग को? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब। तो ये सब क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है ही नहीं है। अगर होता आउटस्टैंडिंग सैलरी तो क्या अदर करेंट लायबिलिटी में लिखते हैं। अब सारा को तुम ऐड करो, देख लो। अब यहाँ पर ही सिर्फ अब एसेट साइड के बारे में एक बार में रिकॉर्ड कर दे रहे। एसेट साइड का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट्स नंबर 7 बनाए हम लोग। फर्नीचर, लैंड, फैक्ट्री, प्लांट और फर्नीचर, जो भी फर्नीचर था सबका कॉस्ट को ऐड कर दिया, 1,38,00,000 आया। इधर आके सिर्फ क्या करेंगे, लिख देंगे। क्वेश्चन में इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट कुछ नहीं लिखा। नॉन करेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, इसलिए क्या कर दिया, नील। इन्वेंट्री स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक तो बताया, वो पहले ही से लिख दिए थे 11,37,000। ट्रेड रेशियो में लगता है डेटर्स, डेटर्स ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 64,75,000 लिख दिया। अदर करेंट एसेट में एक आइटम था एडवांस इनकम टैक्स पेड, तो वो कहाँ जाएगा तुम्हारा, एडवांस। जैसे नहीं होता था प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस सैलरी, तो बस एडवांस सैलरी कहाँ लिखा गया, अदर करेंट एसेट है, बस एडवांस इनकम टैक्स है। और फिर कैश, वो सब पीएल, इसमें तुम्हारा नॉन करेंट एसेट में चले, करेंट एसेट में, अदर करेंट एसेट में। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, बैंक और कैश। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके लिख दिया। और जब सबको टोटल मारा तो इसका टोटल, लाइबिलिटी का और एसेट का टोटल मैच। ठीक है भाई, 22 ऑनर्स का क्वेश्चन खत्म। इसी को 1-2 बार क्या रिवाइज कर लोगे घर में। ठीक है, चलो, बाय बाय।